कोई भी दो पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं तो वो अपने आप क्या बन जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट बन जाते हैं, समरेखीय बिंदु बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट कभी भी हो जाए, है ना, दो पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? दो पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर पॉइंट होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो तीन पॉइंट हो वो कोलिनियर, जैसे मैंने ड्रॉ की। ठीक है, तो अब मैं इनसे ये लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूं या फिर मैं ये भी कर सकता हूं। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूं तो कोलिनियर पॉइंट ए और बी होंगे, ये करता हूं तो ए और सी होंगे। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई भी एक ऐसी अपने लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंटों के लिए क्या हो, एक हो, है ना, कॉमन, जिसमें एक ही लाइन पेपर तीनों के तीनों पॉइंट आ जाए, है ना। तो ये अगला एग्जांपल था अपना किसका, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। तो एक बात हमने जानी कि दो जो पॉइंट होते हैं, टू पॉइंट होते हैं, वो हमेशा ही आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? तो दो बिंदु हैं या दो पॉइंट हैं, अगर वो कोई रेखा पर कोई भी दो पॉइंट है वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, और तीन बिंदु या थ्री पॉइंट, है ना, थ्री पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी। तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे अगर वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं है ना। तो पॉइंट्स विच आर नॉट लेंगे इन सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। तो वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो अगला प्रकार हमने सीखा असमरेखीय, असमरेखीय रेखीय या कहें असंरेखीय, असमरेखीय या असंरेखीय या फिर कहें नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये हो गए। तो अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो उनको कोलिनियर, अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे हैं या फिर एक लाइन पर नहीं है तो क्या, नॉन कोलिनियर। ठीक है, इससे आगे अपन डिस्कस करेंगे एक टाइप और, जिसको कोसाइक्लिक पॉइंट क्या बोलते हैं, कोसाइक्लिक पॉइंट्स, या फिर यूं कहें हिंदी में अगर कहें तो एक वृत्तीय बिंदु। क्या बोलेंगे उनको अपन, एक वृत्तीय बिंदु, कोसाइक्लिक पॉइंट्स या एक वृत्तीय बिंदु। तो देखिए, चार या चार से अधिक, है ना, फोर या मोर देन फोर पॉइंट्स, है ना। तो ये अपने पास मान लीजिए कोई क्या है, सर्कल है, क्या है, सर्कल है, वृत्त है। इसके ऊपर एक पॉइंट कौन सा है, ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। अपने पास ये चार पॉइंट है ना। तो अगर चार या चार से अधिक प्रकार पॉइंट, या फिर ये पांचवा कोई ये हो सकता है ना, तो चार या चार से अधिक बिंदु जो एक ही वृत्त की जो परिधि है उस पर स्थित हो, कहां हो, उसके पैरामीटर पर हो, किस कहां हो, उसके पैरामीटर के, सर्कल के पैरामीटर के ऊपर हो, कौन, पॉइंट। चार या चार से अधिक पॉइंट्स जो एक ही वृत्त पर स्थित हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोसाइक्लिक पॉइंट्स या एक वृत्तीय बिंदु होते हैं। अब यहां भी आपने देखा होगा कि मैं कह रहा हूं चार या चार से अधिक, है ना, फोर या मोर देन फोर। ऐसा क्यों है, देखिए, देखो, अगर कोई भी तीन पॉइंट हो, क्या हो, कोई भी तीन पॉइंट हो, तो पहले अपने पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपने पास क्या है, पॉइंट ए, ये पॉइंट अपने पास क्या है, पॉइंट बी, और एक पॉइंट क्या है, सी, है ना। तो जब भी कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, तो उनसे होकर, है ना, किन्हीं भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंटों से होकर केवल अपन एक ही सर्कल खींच पाते हैं, एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो अब देखिएगा, चाहे आप जितने सर्कल ड्रॉ कर लिए सेम ही ये रेडियस वाले होंगे, है ना, इससे होकर गुजरेंगे, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंटों से केवल और केवल एक ही जो सर्कल है वो ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, इसलिए, लेकिन अगर कितने पॉइंट हों, चार पॉइंट हों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट क्या है, डी है। ठीक है, तो तीन पॉइंट जो होंगे, तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे वो हमेशा ही कोसाइक्लिक पॉइंट्स होंगे। तीन नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा ही कोसाइक्लिक पॉइंट्स होंगे, क्योंकि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही वृत्त अपन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट चार हो या पांच हो तो इसे देख लिया, हो सकता है
कि एक सर्कल यूं ड्रा हो जाए। ठीक है, अगले वाला अपन कुछ यूं ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो ये किस, अब देखिए ये पॉइंट 4 है, लेकिन ये मान लीजिए सर्कल अपना क्या है, ये सर्कल C1 है, क्या है C1, और ये सर्कल अपना क्या है C2। तो अगर C1 सर्कल के अंदर देखें तो पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट C C1 के अंदर है, जबकि C2 सर्कल के अंदर पॉइंट A, पॉइंट D और पॉइंट C है। तो इनके लिए ये जो है पॉइंट कोसाइक्लिक पॉइंट्स नहीं हुए, एक वृत्तीय बिंदु नहीं हुए, क्योंकि इन बिंदुओं के लिए सर्कल अलग है और इनके लिए क्या है, अलग है। ये चारों के चारों कोसाइक्लिक पॉइंट्स होते अगर ये सारे के सारे एक ही वृत्त के ऊपर स्थित होते, जैसे A, ये होता B, ये होता C, ये होता D। ठीक है, तो इनको अपने बोलते क्या, ये कि सारे A, B, C और D, या फिर E, या फिर चार से अधिक होते, अगर वो एक ही सर्कल पर एग्जिट करते हैं तो वो क्या होते, कोसाइक्लिक पॉइंट्स या एक वृत्तीय बिंदु होते। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज डिस्कस किया 0D के बारे में, 2D के बारे में, 1D में, है ना, और उसके बाद हम टाइप्स पॉइंट्स के बारे में समझा, पॉइंट्स के टाइप सीखे, है ना। तो इस प्रकार हम कंसेप्ट पर जिक्र कर रहे हैं, एक एक टर्म को लेकर चल रहे हैं कि जो अगर कहीं भी अपन सुनते हैं या फिर कहीं आता है तो अपन इनको ठीक से अप्लाई कर पाएँ, इनके बारे में सीख पाएँ। अगर हमें पता ही नहीं होगा भाई पॉइंट क्या है, एसमरी कॉलोनियल पॉइंट ये क्या है, तो बेसिकली अगर आप जो है अपन इनके क्वेश्चंस अपन अटेंड करने लेंगे तो वहाँ अपने को दिक्कत आएंगे। तो इसलिए पैसेज बढ़ाए रखें और ये जो वीडियोज़ की सीरीज़ है वो एक के बाद एक देखते रहें। ठीक है, ओके। चलिए, अब हमने देख लिए टाइप्स ऑफ पॉइंट, तो चलो अब डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट है A, B, कुछ भी। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि ऐसी कितनी लाइन है जो इस एक पॉइंट से होते हुए गुजर सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो एक लाइन ये हो गई, 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 एक लाइन ये हो गई। तो आप देख पा रहे हो कि किसी एक पॉइंट से अपन अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक पॉइंट से होते ही अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। लेकिन देखिए अगर यही पॉइंटों की संख्या अगर एक ना होकर इस प्रकार से 2 हों, तो अब आप क्या सोच सकते हैं कि इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती, इन 2 पॉइंटों से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो अगर हम चाहें तो भाई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इससे होकर भी जाए और इससे होकर भी जाए। तो देखिए ये वाली, क्या इसके अलावा कोई ऐसी लाइन है, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है जो इनसे होकर गुजर जाए? बार बार में आप कोशिश करोगे वही आएगी, यही। ठीक है ना, ये सेम ही लाइन होगी। तो ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं या उससे खींची जा सकती हैं। जबकि पॉइंट अगर कितने हों, 2 पॉइंट हों, कितने पॉइंट हों, 2 पॉइंट हों, 2 बिंदु हों, तो उनसे केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जी, ये इसका कंसेप्ट है कि एक पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं या एक पॉइंट से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, जबकि किन्हीं भी 2 पॉइंटों से केवल और केवल एक यूनिक या एक अद्वितीय लाइन ही गुजर सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर अब इस पॉइंट पर हमें कोई क्वेश्चन डिस्कशन करें तो देखिएगा, कभी अपने यहाँ से पूछा जाए कि पॉइंट या बिंदु का मात्रक होता है, मात्रक की बात अगर हम इंग्लिश में करें तो यूनिट, बिंदु या पॉइंट का मात्रक होता है, और आपके पास इस प्रकार से 4 ऑप्शन हो, एक सेंटीमीटर में, दूसरा हो मीटर स्क्वायर में, तीसरा कुछ भी पॉइंट हो जाए, मान लो मीटर दे दे आपको, और
यह मात्रक विहीन होता है, यह मात्रक विहीन होता है। इंग्लिश में कुछ पूछे, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ पॉइंट? ऑप्शन सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर या नो यूनिट। तो आप इनमें क्या आंसर करना चाहोगे जी? अब बात यह है कि अपना बिल्कुल ठीक से इस पॉइंट का कंसेप्ट समझ सकें कि पॉइंट की ना तो सर लेंथ होती है, ना इसकी हाइट होती है जी, और ना ही इसकी विड्थ होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मेजरमेंट कुछ होता ही नहीं है, ना तो लेंथ में होता है, ना विड्थ में होता है, ना ही इसकी कोई हाइट होती है। तो इसकी यूनिट कहाँ से आएगी? इसकी कैलकुलेटिव यूनिट अपन कहाँ से बनाएंगे? तो इसकी कोई कैलकुलेटिव यूनिट होती ही नहीं है। तो ध्यान में रखना, पॉइंट या बिंदु की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये नो यूनिट में आता है, इसके लिए कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये अपना क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अपनी बात हुई पॉइंट के बारे में। या फिर हमने डायमेंशन में फर्स्ट पढ़ा, जीरो डायमेंशनल शेप्स पढ़ी, जिसमें अपन पॉइंट को कवर किया है। आगे देखिए, अब अपन आगे चलते हैं और इस जीरो डायमेंशनल से आगे की स्थिति जो है उसको लेते हैं। जीरो डायमेंशन के बाद में अपन पढ़ते हैं वन डायमेंशनल शेप्स या स्ट्रक्चर्स, है ना, या फिर यूँ कहें आप शॉर्ट में तो 1D स्ट्रक्चर्स, 1D स्ट्रक्चर्स या फिर एक विमीय आकृति। हिंदी में अगर बात करें तो अपन एक विमीय आकृतियां जी। अब देखिए भैया, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वन डायमेंशनल शेप अपन किनको बोलते हैं या एक विमीय आकृति क्या होती हैं। तो हम ये देख चुके हैं भाई, कोई भी ऐसी शेप या ऐसी फिगर या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक ही मेजरमेंट हो, क्या हो? जिसकी एक ही मेजरमेंट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे उसकी विड्थ हो, कुछ भी हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल शेप बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमने एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया कि क्या होता है जब एक पॉइंट होता है। इस एक पॉइंट के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया। अब अपन देखते हैं कि जब पॉइंट एक नहीं होकर पॉइंट कितने हो? 2 हो, तो अब अपन कहानी समझेंगे इसकी 2 पॉइंट की। बिल्कुल बेसिक से मेरी कोशिश है कि बिल्कुल धीरे धीरे आराम से ही, खैर अपन एग्ज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, उस चीज़ तक पहुंचने के लिए अभी और समय लगेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, इनके बिना अपन लंबा गेम नहीं खेल पाएंगे। तो आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए 2-4 लेक्चर तक, उसके बाद में अपन बातें करने लगेंगे। ठीक है, तो अब अपन कहानी समझेंगे। 1 पॉइंट की हमने समझ ही ली है, अब बात करते हैं किसकी? 2 पॉइंट की। तो देखिए, एक पॉइंट अपना ये है, ये, और एक पॉइंट कौन सा है? ये। नाम दे दीजिए इनको। ये अपना एक P पॉइंट है और ये क्या है? Q पॉइंट है। तो क्या होता है, जो अपने पास 2 पॉइंट होते हैं किसी प्लेन में, कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। तो हम इन 2 पॉइंटों का यूज करके एक ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? किन्हीं भी 2 पॉइंटों का यूज करके अपन ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर अपन नाम देना चाहें तो इसको क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे अपन लाइन। ये स्ट्रक्चर बनती है किसकी? लाइन की, जिसे आप समझते हैं ये क्या है? रेखा। तो जब 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंटों से अपने क्या बनती है? एक लाइन या एक रेखा बनती है। कब बनती है? जब 2 पॉइंट हो। भाई एक पॉइंट की बात हमने की, सब कुछ जाना। अब 2 पॉइंट, तो जब 2 पॉइंट होते हैं तो अपन किसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं? एक लाइन की। और अपने को पता है जो लाइन जैसे है, लाइन हुई अपनी, या फिर बात करें किसकी बात करें, जो भी हमने पढ़ा है, जो पॉइंट या बिंदु की बात करें। ठीक है जी। और एक और चीज़ बड़ी, हमने सरफेस पढ़ा है, या फिर यूँ कहीं हमने तल पढ़ा है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल में। तो अपन कह सकते हैं सर वैसे इनका
यूज किया जाता है मैथ में, लेकिन ये सारे के सारे वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, ये सारे के सारे वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, या फिर यूँ कहें कि इनकी कोई विशेष परिभाषा नहीं है, ये सुपरिभाषित शब्द नहीं है। तो ऐसा ये जो लाइन है अपनी, ये केवल एक मेजरमेंट के साथ है। ऐसा अपन लिख सकते हैं भाई ये 5 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होगा, तो इसका मेजरमेंट केवल इसका माप, मेजरमेंट या माप केवल इसकी लंबाई का होता है, ठीक है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि एक जो रेखा होती है, क्या होती है, एक जो रेखा या जो लाइन होती है, रेखा या लाइन मोटाई या फिर यूं कहें चौड़ाई रहित, मोटाई या चौड़ाई रहित संरचना होती है जी। जो लाइन है वो एक चौड़ाई या मोटाई रहित क्या होती है, संरचना होती है, और इसमें केवल एक मेजरमेंट या फिर अपने यूँ कह सकते हैं अपने एक ही तरीके से इसका क्या ले सकते हैं, माप ले सकते हैं। इसलिए क्या है, वन डायमेंशनल शेप के अंदर आती है अपनी कौन, लाइन। अब देखिए, अब हमने यहाँ बात की भाई 1 पॉइंट के बाद में हमने बात की 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से अपने क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन या रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए लाइन्स जो हैं बहुत प्रकार की होती हैं। देखिए तो लाइन की अगर अपन बात करें तो आपने इस प्रकार से लाइन देखी होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई ये भी तो क्या है, लाइन तो है, या फिर इस प्रकार से भी लाइन होती है, ये भी क्या अपनी लाइन है। लेकिन आपको पता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको अपने क्या बोलते हैं, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं अपने स्ट्रेट लाइन, या फिर हिंदी में कहिए तो इसको बोलते हैं अपने सरल रेखा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल क्या है, सीधी है। भाई अगर अपन को ये कहा जाए कि आप किसी सरफेस के अंदर, किसी तल के अंदर, किसी सतह के ऊपर आप सीधी या सरल रेखाएं ड्रॉ कीजिए, तो अपन बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल जो स्ट्रेट हो किसी प्लेन के ऊपर वही लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है अपनी जो बिल्कुल सीधी है, सपाट रूप से है, उसको बोल रहे हैं अपने सीधी या सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। जबकि ये देखिए ये क्या है, वक्राकार है, सर्कुलर है, इसलिए अपने इसको बोलते हैं वक्राकार रेखा। क्या बोलेंगे, वक्राकार रेखा, या फिर यूं कहीं सर्कुलर लाइन से है। इसके बाद में ये क्या है, ये अपने पास देखने को मिल रही है कि भाई ये क्या है, जिगजैग शेप वाली लाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी बहुत लाइन होंगी, ठीक है। तो इनमें अपन चर्चा करेंगे सिर्फ अपनी स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, अपन इसको ही पढ़ेंगे। तो अब अपने पास है सरल या स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। चलो अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आइए अब अपन लेते हैं अपने सरल रेखा, सरल रेखा या जिसको आप कहें इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन। देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा एक ऐसी संरचना होती है, एक सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन एक ऐसी संरचना होती है जो बिल्कुल सीधे या सपाट रूप से किसी तल पर या किसी सतह के ऊपर खींची जाती है, ठीक है। तो एक ऐसी संरचना या ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सीधी सपाट रूप से खींची जा सके, यानी मेरे कहने में मतलब उसमें कोई बेंडिंग नहीं हो, है ना, कोई जिगजैग नहीं हो, वो क्या होगी, अपनी सरल या स्ट्रेट लाइन होगी। इसके बाद में आपने बहुत सारे शब्द सुने हैं, आपने सुना है रेखा, लाइन, उस सुना है आपने रेखाखंड, फिर सुना है आपने किरण। अब देखिए ये सारे के सारे इस सरल रेखा के ही रूप हैं, जो रेखा, रेखाखंड और किरण। रेखा को अपने जैसे भाई पढ़ चुके हैं, ये क्या है, अपनी लाइन है। ये क्या है, इसको बोलते हैं अपने रेखाखंड को इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट, इसको कहेंगे अपने लाइन सेगमेंट, और इसको कहेंगे अपने रे। तो सरल रेखा के सारे ये टाइप से हैं, रेखा, रेखाखंड, किरण। ये यानी अब हमें कोई मतलब नहीं है वक्राकार या जिगजैग वाली से, हम केवल इसके प्रकार पढ़ेंगे, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन के प्रकार पढ़ेंगे। तो अब इनमें से अपन पहले उठा लेते हैं रेखा, पहले उठाते हैं रेखा, ठीक है। रेखा या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइन, ठीक है। तो एक ऐसी सरल रेखा, रेखा क्या होती है, एक
ऐसी सरल रेखा, देखो मैं रेखाओं क्या बोल रहा हूं, एक ऐसी सरल रेखा, मैं उसको सरल रेखा ही बोल रहा हूं, एक ऐसी सरल रेखा जिसके कोई भी अनंत बिंदु नहीं होते, यानी दोनों तरफ ही उसके अनंत बिंदु नहीं होते हैं, तो रेखा क्या होती है, एक ऐसी सरल रेखा जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो। तो देखिए अगर आपने इसको नाम देना चाहिए, मान लीजिए क्या है P और ये क्या है Q, ठीक है, तो ये एक सरल रेखा है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि इस साइड में भी इस पे एरो लगा हुआ है और इस साइड में भी एरो लगा हुआ है। इसका ये मतलब है, इस एरो का मतलब है कि भाई इस स्ट्रक्चर की जो लेंथ है या जो जहाँ तक जाएगी वो कोई लिमिट नहीं है, ये ऐसे इनफाइनाइट रूप से या अनंत रूप से आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार इस पॉइंट की तरफ भी एरो है और ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो लाइन है या स्ट्रक्चर है वो इस तरफ इनफाइनाइट रूप से, इनफाइनाइट या अनंत जी, इनफाइनाइट या अनंत रूप से आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो एक ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ इनफाइनाइट रूप से बढ़े, ऐसी सरल रेखा क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है, या फिर ऐसी संरचना को अपने क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जबकि देखिए इसको अपन दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, ये अपने पास क्या है कि PQ लाइन है, तो अगर अपन को दर्शाना हो हमें इसको, तो हम लिखेंगे PQ और ये इसका लगा दिया हमने साइन, ठीक है। तो इसका मतलब इसको पढ़ेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे लाइन, क्या पढ़ेंगे, लाइन PQ, इसको अपन पढ़ेंगे लाइन PQ या रेखा PQ, क्योंकि PQ के ऊपर अब जो साइन लगा है वो किसका लगा हुआ है, लाइन का, ठीक है। तो PQ के ऊपर साइन किसका हुआ है, लाइन का, इसलिए इस टर्म को अपन पढ़ेंगे PQ, ठीक है। अब इसको किसी तरफ से समझ लिया अपन QP भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरफ भी इनफाइनाइट रूप से है और इस तरफ भी इनफाइनाइट रूप से है, ठीक है। तो रेखा क्या होती है, एक ऐसी अनंत लंबाई लिए हुई जो सरल रेखा है वही अपनी क्या है, एक रेखा है। चलो अब इससे अगली वाली जो टाइप है वो पढ़ते हैं अपन रेखाखंड। तो अगला जो पॉइंट अपने पास वो क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड जिसको बोलते हैं अपन लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट, अब देखिए ये अपने पास कोई क्या है, लाइन है, क्या है, कोई लाइन है, इसमें से मैं एक पॉइंट ये लगा देता हूं A और एक ये हो गया B, ये अपने पास पूरी की पूरी PQ लाइन है, क्या है, ये पूरी की पूरी अपने पास ये क्या है, PQ लाइन है, ये पूरी की पूरी PQ लाइन है। और इसमें से मैंने इसके पार्ट बनाए जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है A और एक फ्री पॉइंट है B। तो इसका एक पार्ट है, इस पूरी की पूरी PQ जो लाइन है उसका एक पार्ट कौन है, AB, ठीक है। तो अब इसको अपन ड्रॉ करें तो अपन इस प्रकार दिखाएंगे कि ये तो इसका पॉइंट क्या है A और ये इसका पॉइंट क्या है B। तो अब क्या कह सकते हो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो AB जो है वो एक पार्ट है किसका, PQ लाइन का, एक भाग है, AB जो है भाग है किसका, PQ का। और इसमें सर इन दोनों स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, डिफरेंट है। वो क्या है कि सर इसका जो लास्ट में जो साइन है वो एरो है और इस तरफ भी एरो है, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट रूप से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। जबकि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, इसमें पॉइंट है लेकिन ये पॉइंट A और ये B दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। यानी आप समझ सकते हो भाई ये स्टार्टिंग है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट। तो इस तरफ के इस साइड के में ना तो इस तरफ का कोई एरो है ना इस तरफ कोई एरो है, इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आकृति है, ये एक लिमिट डिस्टेंस वाली शेप है, ठीक है जी। इसी प्रकार के शेपों पे अपन लिखा हुआ पाते हैं कि 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि निश्चित लंबाई वाली क्या है, शेप है, स्ट्रक्चर है। तो अब हम इस रेखाखंड या लाइन सेगमेंट को इस तरह से परिभाषित करेंगे क्या, कि किसी लाइन है ना, किसी लाइन चाहिए, समझ गए अपन पहले लाइन, किसी लाइन का निश्चित लंबाई वाला भाग, किसी लाइन का एक निश्चित लंबाई वाला भाग जिसके दो अनंत बिंदु हो, या एक ऐसी सरल रेखा या ऐसी स्ट्रेट लाइन
जिसके दो अनंत बिंदु हों। ध्यान में रखना, हमने पहले रेखा को जो डिफाइन किया था वो कहा था कि एक ऐसी सरल रेखा जिसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, जबकि रेखाखंड या लाइन सेगमेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं कि एक ऐसी लाइन जिसके दो, यानी ऐसी एक स्ट्रक्चर जिसके दो एंडिंग पॉइंट हो, दो अनंत बिंदु हो, ऐसी संरचना क्या कहलाती है अपने पास? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। अब देखिए इसको अपने क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं साइन द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये लिखा मैंने क्या? ए बी, और ये लगाया, ये लो, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन नहीं क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है। तो अपन इसको पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी या ए बी लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दो एंडिंग पॉइंट हैं। तो क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, या जो जिसके दो अनंत बिंदु हो, वो अपना क्या होता है? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट होता है। जबकि लाइन के कोई भी अनंत बिंदु नहीं होती है, वो मतलब कि इनफाइनाइट रूप से दोनों तरफ बढ़ सकती है। अब देखिए इसमें अगला जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे हम, किसका? किरण का। तो 2 पॉइंट, और इसमें अगला जो पार्ट है अपने पास कौन सा है? 3 पॉइंट किरण। किरण जिसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं रे, रे या किरण। तो एक ऐसी सरल रेखा है ना, या रेखा का वह भाग है ना, रेखा का वह भाग है ना, किसी लाइन का वह पार्ट जिसका केवल एक एंडिंग पॉइंट हो, एक अनंत बिंदु हो। तो इसको अपने किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि रेखा है ना, या लाइन का वह भाग जिसका एक अनंत बिंदु हो, जिसका एक अनंत बिंदु हो। देखिए लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं था, अनंत बिंदु नहीं था, जबकि लाइन सेगमेंट के दो अनंत बिंदु या दो एंडिंग पॉइंट थे, जबकि किरण या रे का सिर्फ और सिर्फ एक अनंत बिंदु है। यानी कि रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अनंत बिंदु हो और दूसरा कोई अनंत बिंदु न हो, तो अपने इसको नाम दे सकते हैं ए, और आगे कुछ भी नहीं है। यानी कि ये इस तरफ बढ़ रही है इनफाइनाइट रूप से। देखो लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट रूप से किसी तरफ नहीं बढ़ती है, दोनों उसके एंडिंग पॉइंट होते हैं, जबकि जो रे है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन कोई भी एंडिंग पॉइंट या उसका अनंत बिंदु नहीं होता है, केवल एक ही अनंत बिंदु होता है। कौन सा है वो? ए। तो अगर अपने को दर्शाना पड़े इसको साइन द्वारा, तो अपन कहेंगे कि भाई ए बी क्या है? एक रे, जिसको पढ़ेंगे रे ए बी। अब अगर देखिए हमने देखो पहले इस प्रकार से ली थी है ना, ये पी और क्यू, इसको दोनों तरफ से दर्शाया था हमने। चाहे यूँ कर दो भाई पी क्यू इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर क्यू पी और फिर इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए अपन बाउंडेड हैं, इसको अपन जिस तरफ से मन चाहे उस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? ए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, और फिर क्या है? इनफाइनाइट रूप से बी की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ए की तरफ से, और कहाँ तक जा रही है? आगे इनफाइनाइट रूप से। अगर आपने इसको लिख देंगे बी ए, तो थोड़ा लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, और ये पूर्णतया सही नहीं है। जनरली अपन कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी किसके बारे में? लाइन सेगमेंट और रे के बारे में, ठीक है। तो अब आप इनके बारे में जान चुके हो, और ये जो लाइन सेगमेंट और जो रे है, ये सारी की सारी क्या हैं? 1D स्ट्रक्चर्स हैं, एक वी में आकृतियां हैं, क्योंकि सर इनका अपन एक ही तरीके से माप ले सकते हैं, केवल लंबाई लिए होती हैं, इनकी चौड़ाई वगैरह कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो अब वही बात पूछ लिया जाए है ना, तो रेखा है ना, रेखाखंड, या फिर अपने पास कह दे किरण, इनके बारे में है। और इनका अपने को मेजरमेंट यूनिट पूछे, इनकी क्या पूछे?
इनकी मेजरमेंट यूनिट पूछे, मेजरमेंट यूनिट जिसको अपन कहते हैं इनकी मात्रक इकाई पूछी जाए, क्या पूछी जाए, मात्रक इकाई इनकी अगर अपने को पूछी जाए, इनकी रेखा, रेखाखंड, लाइन, लाइन सेगमेंट या रे की मात्रक यूनिट पूछी जाए, तो इनकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगी कहीं भी, है ना भाई, कि अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो उधर इनका जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर हो जाएगा, और कहीं पर मीटर है तो मीटर हो जाएगा, ठीक है, या फिर इससे भी कहीं नैनोमीटर है तो नैनोमीटर वगैरह भी, है ना, बड़ा तो यानी जो डिस्टेंस के जो भाई एक ही तो इनका मेजरमेंट क्या है, नाप क्या है, केवल डिस्टेंस यानी इनकी लेंथ ही तो अपन क्या नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजरमेंट केवल इनकी लेंथ का ले सकते हैं, तो इन रेखाखंड या किरण के मेजरमेंट सारे किसके होंगे, लेंथ वाले होंगे, यानी दूरी वाले मेजरमेंट होंगे, वो इनके मेजरमेंट होंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपन पूरा कर लेते हैं अपना ये 1D स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पढ़ा रेखाखंड और किरण के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब अगर अपन बात करें किसके बारे में करें कि भाई इनके टाइप कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना, टाइप ऑफ लाइंस जी, रेखाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो चलो इसमें हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। और देखिए वही बात, एक कहा जाता है कोप्लेनर, आपने पढ़ा था कोप्लेनर पॉइंट्स, इसी प्रकार से हो जाएंगी कोप्लेनर लाइंस, और इसी प्रकार से हो जाएंगी, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इनको, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स, सॉरी लाइंस, नॉन कोप्लेनर लाइंस, हिंदी बिल्कुल लिखेंगे इनकी, हिंदी में अगर बात करना चाहिए कोप्लेनर लाइंस तो इसको बोलेंगे अपने समतलीय रेखाएं, क्या कहेंगे, समतलीय रेखाएं, और नॉन कोप्लेनर लाइंस को कहेंगे अपन विषम तलीय रेखाएं, और सेम वही कंसेप्ट है इनका जो पॉइंट्स का था, ठीक है, वही बात कि अपने पास एक सरफेस कौन सा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, एक सरफेस अपने पास कौन सा है, ये है, ठीक है, और एक सरफेस अपने पास मान लो कोई दूसरा है ना, स्क्वायर वाला है, ये दो, यानी एक सरफेस कौन सा अपने पास है, ये ए सरफेस है कोई, और ये क्या है, बी सरफेस है, ठीक है, तल पृष्ठ है, सतह है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन कुछ लाइन ड्रॉ करें, भाई एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये इसका नाम क्या है, ए बी, ठीक है, और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने जिसका लाइन नाम है पी क्यू, और एक और लाइन मान लो इसमें है जिसका नाम क्या है आर एस, ठीक है। तो अपने पास एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन है ए बी, और एक लाइन है आर एस, है ना, चाहे लाइन हो चाहे फिर लाइन सेगमेंट हो, कुछ भी हो ना। तो देखिए जो पी क्यू जो लाइन है वो किस सरफेस पर है, बी सरफेस पर है, और ये कौन से पर है, ए सरफेस पर है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपने यूँ ले सकते हैं, जैसे अपने भाई मान लो कमरे पे है ना, एक फर्श की है, कमरे की फर्श है, और एक कमरे की क्या है, छत है, रूफ है, ठीक है, एक तो फर्श हो गया कमरे का और एक हो गई उसकी छत। तो अपन अगर इन दोनों सतह पर, दोनों सरफेस के ऊपर अपन क्या करना चाहें, लाइन ड्रॉ करना चाहें, तो कुछ एक लाइन अपन मान लीजिए, दो लाइन हमने फर्श के में नीचे ड्रॉ कर दी, और दो लाइन हमने कहाँ ड्रॉ कर दी, अपनी छत के ऊपर सतह पर कर दी, ठीक है। तो कुछ एक लाइन जो है दो है वो कहाँ नीचे ड्रॉ करी हमने, नीचे वाले सतह के ऊपर, कुछ कहाँ के ही ऊपर है, तो उन दोनों के लिए जो सरफेस है वो डिफरेंट हो गया, एक के लिए होगा अपना फर्श, और कुछ के लिए हो गया अपना छत, तो वो दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग सरफेस वाली, बस वही बात है इसमें भी, है ना, कि एक सरफेस अपने पास बी है और एक सरफेस क्या अपने पास ए है, तो ये हो गई। और इसी प्रकार चलो मान लो एक और कर दें अपन, है ना, इसमें कर दें अपन एल एम, ठीक है। तो अगर बताना चाहूँ मैं तो पी क्यू और एल एम ये दोनों के दोनों क्या हैं,
कोप्लेनर लाइन्स हैं, यानी एक ही तल पर हैं, एक ही पृष्ठ पर हैं, एक ही सतह पर हैं, तो एल एम और पी क्यू जो हैं क्या हैं, एल एम और पी क्यू, एल एम और पी क्यू जो हैं वो कोप्लेनर लाइन से हैं। और इनके अलावा जो अपने पास ए बी लाइन है और आर एस लाइन है, ये भी आपस में क्या है, कोप्लेनर लाइन्स है। यानी भाई बी ही सरफेस के ऊपर पी क्यू है और बी ही पर कौन है, एल एम है, ए पर ही आर एस है और ए पर ही ए बी है, इसलिए क्या हो गया आपस में कोप्लेनर लाइन्स हो गई। इसी प्रकार आप बात करें अपने नॉन कोप्लेनर लाइन्स, तो इसमें मान लीजिए बी सरफेस के ऊपर पी क्यू है और एक दूसरे डिफरेंट सरफेस आर एस के ऊपर कौन सी, ए पर कौन सी है, आर एस है, तो अपने कह देंगे कि जो पी क्यू है लाइन और जो आर एस है, इनका ये जो पेयर है ये क्या है, नॉन कोप्लेनर लाइन्स का क्या है, एग्जाम्पल है। क्योंकि सर ये पी क्यू है वो कौन सा है, इसके लिए सरफेस कौन सा है, बी है, और जो आर एस है उसके लिए सरफेस कौन सा है, ए। तो इस प्रकार से टाइप होती हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर लाइन्स का। अब देखिए अगर, चलो फिर आगे बात करें फिर उसकी ना, अभी आपको समझ लेना है केवल। ये हो गया अपनी दो टाइप लाइन्स के, कोप्लेनर लाइन्स और नॉन कोप्लेनर लाइन्स। चलिए अगले वाला जो अपन टाइप पढ़ते हैं वो लेते हैं अपन, जो आप कहें, या फिर उससे पहले मैं आपको एक टर्म और समझाना चाहूँगा, है ना। एक शब्द है, एक टर्म है, आपने सुना होगा बहुत सी बार इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो उस इंटरसेक्टिंग लाइन्स के पहले अपन समझ लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग बोलते किसे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उससे पहले क्या समझेंगे अपने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो क्या होता है, किसे कहते हैं अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इन प्रतिच्छेद बिंदु अपने किसे कहते हैं। तो देखिए जब भी लाइन्स होती हैं और उनके बीच में, जब भी लाइन्स होती हैं और उन लाइन्स के बीच में अगर कोई एक पॉइंट कॉमन हो, क्या हो, कोई एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, ले लेते हैं अपने ए बी, और एक जो स्ट्रेट लाइन है अपने पास ले लेते हैं पी क्यू। अब देखिए, अब जो अपने को पता है भाई ए बी, देखिए कोई भी जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ होती है, ये मान लीजिए अपने पास ये कोई लाइन है ना, तो इसको ड्रॉ करने के लिए किनका योगदान है, किनका रोल है, पॉइंट्स के अंदर। इसका मतलब कि सर इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन खोल के देखना चाहें तो इसमें यूं छोटे 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 इस प्रकार से पॉइंट यूं बनते गए, क्या बनते गए, इस प्रकार से यूं छोटे 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 इस प्रकार से पॉइंट बनते गए और इन छोटे छोटे पॉइंटों ने आपस में मिला करके पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर बना दी, किसकी, लाइन की, है ना। तो एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट रूप से पॉइंट होते हैं एक लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ए बी लाइन है उसके ऊपर भी बहुत सारे इनफाइनाइट रूप से पॉइंट हैं, और इसी प्रकार पी क्यू लाइन के ऊपर भी बहुत सारे इनफाइनाइट रूप से क्या हैं, पॉइंट्स हैं। लेकिन देखिए इसके पॉइंट अलग होंगे और इसके पॉइंट अलग होंगे, है ना। अगर आप अपने इनको ऐसे करें कि भाई ये कोई ए बी लाइन होगी इधर जी, ये क्या होगी अपने कोई ए बी लाइन होगी, और इस तरफ कोई ये पी क्यू लाइन होगी यूं, ठीक है। ये कोई पी क्यू लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर, ठीक है, ये कोई पी क्यू लाइन होगी। तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो भाई इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं अपने अलग, डिफरेंट इसमें अपने डिफरेंट पॉइंट्स हैं, है ना। इसके पॉइंट और इसके पॉइंट सेम नहीं है कि भाई इसके पॉइंटों ने मिलकर इसको बनाया है, इसके पॉइंटों ने मिलकर इसको बनाया है। लेकिन अगर ऐसे शेप हो, है ना, तो आपको पता है कि भाई ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहेंगे और एक पॉइंट इसमें ये भी रहा होगा, और ऐसे ऐसे करके विभिन्न सारे पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंटों से मिलकर पूरी की पूरी अपनी ए बी लाइन बनी है। इसी प्रकार से पी क्यू में भी बहुत सारे पॉइंट रहे होंगे और ऐसे ऐसे उनमें भी ये पॉइंट भी रहा होगा जी, और ऐसे बहुत सारे पॉइंटों से पी क्यू बनी होगी। तो देखिए ए बी वाली जो लाइन है उसमें भी ये पॉइंट, मान लीजिए कोई ये पॉइंट होगा, आर पॉइंट है, ये जो आर पॉइंट है इसको नाम दो आर पॉइंट, है ना। ये जो आर पॉइंट है वो लाइन ए बी में भी आ रहा है और ये आर जो पॉइंट है वो पी क्यू में भी है। बस ये जो दोनों की तरफ में जो कॉमन पॉइंट है ये क्या है, आर जो है ये दोनों लाइंस के अंदर कॉमन पॉइंट है, पॉइंट आर,
और इसी कॉमन पॉइंट को अपने क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक अकेली लाइन है उसके लिए कोई भाई एक के लिए उस कॉमन क्या होगा, कॉमन किसे बोलते हैं, जो दोनों में हो ना, दोनों में हो उसको बोलते हैं कॉमन। तो इन दोनों लाइंस के अंदर कौन है कॉमन, आर पॉइंट है, इसलिए अपने बोलेंगे जो आर जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है या प्रतिच्छेदी बिंदु है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं रोकते हैं और अगली क्लासों में यहीं से स्टार्ट करेंगे और अपने इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। बस साथ जुड़े रहें, सीखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे और भी अपने से जुड़ सकें, ज्ञान ले सकें, ज्ञान दे सकें, मैं भी कुछ सीख सकूं, आप भी कुछ सीख सकें। और जो भी कोई लेकर दिक्कत हो, मेरे से प्रॉब्लम हो, कोई इंक्वायरी संबंधी हो, कुछ पूछना हो, कुछ या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, सब आप सुझाव कर सकते हैं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं और लगता है आपको कुछ मिल रहा है, तो साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हैं।